साइकिल भर की नहीं है। और आज महीने में 25 दिन हवाओं में उड़ते हैं। तो अगर मैं कहूं मैं हवाई जहाज में रहता हूं तो ये मेरी औकात से बढ़ के बात होगी। अगर मेरी हकीकत पूछनी है तो सिर्फ इतनी है, खुदा की कसम मिंबर पे भी ये कहता हूं और तन्हाई में भी यही कहता हूं, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पले, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। यही सच्चाई है हजरत। हमें तो रोटी भी उस वक्त तक नहीं मिलती जब तक नबी की बात नहीं कर लेते। हमें तो पानी भी उस वक्त तक नहीं मिलता है जब तक नबी के गीत नहीं गा लेते हैं। अभी हमारे नकीब अहले सुन्नत शाबान भाई ने बड़ी अच्छी बात कही और बताया, लोग तौहीन करने पे लगे हैं। मैं कहता हूँ चांद पे थूकने से कभी चांद पे धब्बा नहीं आता है। अगर कोई पूरी जिंदगी चांद पे थूकता रहे तो चांद पे दाग नहीं आएगा, नहीं आएगा। जितना बड़ा मजमा है, खुदा की कसम अगर हट के आवाज लगा देना तो मेरा ईमान कहता है यहां से लखनऊ दिल्ली तो क्या हुजूर के गुंबदे खजरा तक जाए। सुभान अल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह, मरहबा। तवज्जो है सारे लोगों की? जी जी। अगर कोई चांद पे थूकना चाहे तो दाग चांद पे नहीं आएगा। अगर कोई पूरी जिंदगी आसमान पे धूल उड़ाता रहे, पड़ेगी आसमान पे? किधर जानी है? हमारे बड़े बूढ़े कहते थे आसमान पे थूका हमेशा गिरबान में आता है, आसमान पे थूका हमेशा गिरबान में आता है। हम इसीलिए कहते हैं शीशे के घर में बैठ के पत्थर हो फेंकते, दीवारें आगनी पे हिमाकत तो देखिए, कागज का ये लिबास बदन से उतार दो, पानी बरस पड़ा तो कहां मुंह छुपाओगे, पानी बरस पड़ा तो कहां मुंह छुपाओगे। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, कायनात में सिर्फ एक मेरे नबी की जात ऐसी है जिसका उठना बैठना, चलना फिरना, बोलना चुपना, मुस्कुराना, निगाहें उठाना झुकाना, लेटना, हर हर अदा, एक एक सांस सच्चों की रिवायत के मुताबिक आज तक लिखी हुई है। एक एक बात हमारे मजहब में कोई बात सिर्फ अकीदत की बुनियाद पे नहीं लिखी गई, इश्क की बुनियाद पे किसी ने नहीं लिखा, हकीकत की बुनियाद पर। तारीख में कोई एक शख्सियत ऐसी लाके दिखाओ जिसके चलने को दीवानों ने नोट किया, जिसके बोलने को किताबों में लिख दिया गया हो, जिसके तबस्सुम का औराक का जेवर बनाया गया हो। खुदा की कसम जिसका एक एक लम्हा लिखा हुआ हो, कोई जात ऐसी नहीं मिलती है। फिर खुदा की कसम किसके खिलाफ बकवास करते हो? औकात क्या है उनके खिलाफ भौंकने की? मेरे नबी की शान को समझना है तो किसी भी बादशाह या राजा के किरदार से नहीं, अगर समझना है अजमेर वाले के किरदार से समझो, बगदाद वाले की गुफ्तार से समझो। अगर मेरे नबी को समझना है तो चल बरेली, पूछ बरेली वाले से नबी की शान क्या है तो वो बताएंगे। मेरे नबी की अजमत तो ये है कि सरवर कहूं के मालिक हो, मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले सेवा कहूं तुझे, तेरे तो बस वह भी तनाकी से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं। नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। लेकिन तकलीफ होती है यार, तकलीफ होती है साकिब, दिल के भगोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अगर कोई बैठा, मैं भगाने का आदि नहीं, किसी भी मजहब और मिल्लत का हो आके बैठे। अब देख बरेली वालों की महफिल में हुजूर की बातें कैसी है। हम छुपा के बात नहीं करते, हम छाप के बात करते हैं, इसलिए कि हमारी किताबों में चोरी का माल नहीं, बरेली के अहमद रजा के तिजोरी का माल है। सुभान अल्लाह। इमाम इश्क व मोहब्बत की तिजोरी का माल है। तकलीफ होती है, दिल दुखता है, दिल दुखता है। हक है भाई। चढ़ी है दुनिया चांद पे पहुंच गई और अभी ये मीटर लिए घूम रहा है। मिलाद नहीं मनाना चाहिए, शिर्क है जी। एक तरफ बरेली वाला परमिशन के लिए खड़ा है, दूसरी तरफ टोपी लगा के आके कहता है ये शिर्क है।
सामने वाला क्या सोचेगा? डॉक्टर इकबाल ने कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदू मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। गलत नहीं बात है भाई, हक है। एक तरफ ये नौजवान मेरे खड़े थाने के आगे, हमें हुजूर का जलसा करना, मेरे नबी आए। दूसरी तरफ खड़े होकर खड़ूस कहता, मूछ नहीं है, छोटे भाई का पजामा, नीचा कुर्ता पहन के कहता, ओ जी ये तो शिर्क है। गैरत नहीं होती है? ओ भाई पूरी दुनिया ने टीचर डे मनाया, किसी को एतराज नहीं। मदर डे मनाया गया, किसी को एतराज नहीं। फादर डे मनाते हो, किसी को एतराज नहीं। जब मुस्तफा डे मनाया जाता है फिर कलेजे क्यों फटते हैं? मुझे बताओ तो सही, तुमने टीचर डे इसलिए मनाया क्योंकि उस्ताद का एहसान है शागिर्द पर, तुमने मदर डे इसलिए मनाया क्योंकि माँ का एहसान है औलाद पर, तुमने फादर डे इसलिए मनाया क्योंकि बाप का एहसान है बेटे पर। अरे इनके एहसान क्या है? एहसान देखा मीना के लाल के, ताइफ में पत्थर खाए ताकि उम्मत बची रखे, गारों में आंसू बहाए ताकि उम्मत दोज़ख से बचे, रातों रात रोते रखे ताकि हम जन्नत में जा सके। अगर माँ बाप का दिन मनाया जा सकता है तो फिर बता मदीने वाले रसूल पाक का दिन क्यों नहीं मनाया? नारे तकबीर। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं तमाम आशिकों को जितने हुजूर की विलादत के जश्न में आए हैं और या जितनों ने सजाया है। हाँ, इसलिए कि मुहद्दिस देलवी, मुहद्दिस अल इतलाक, इनको सब मुहद्दिस मानते हैं। बड़े पजामे वाला भी छोटे पजामे वाला सारे मानते हैं, सारे मानते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जिस बस्ती में हुजूर की विलादत का जश्न मनाया जाता है, उनकी मिलाद की महफिल सजाई जाती है, अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती पे अपने करम की बारिशें फरमाया। सुभान अल्लाह। कितने दिन तक? 1 साल तक। 1 साल। 1 साल तक बाहर निकलो, लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचो, खड़े रहते हैं। बीमा कराना है? क्या मिलेगा? मर जाओगे तो 10 लाख, मर जाओगे तो 10 लाख। 10 लाख और बड़ा मिला 20 दिलवा देंगे, करो बीमा। मैंने कहा जेब में रख अपना बीमा, हमारे लिए मदीने वाले के जिक्र का बीमा काफी है। ये बीमा लगा कि गारंटी से ईमान पे मौत आएगी, हम 50 लाख देंगे। इतना लिख के दे देकर साल भर में मरे तो मुस्तफा के कहे जाते रहेंगे। लिख के दे दे, कोई लिखने वाला नहीं है। मुहद्दिस देलवी कहते हैं जिस जमीन पे मुस्तफा का मिलाद होता है 1 साल तक अल्लाह उस जमीन पे अपने करम की बारिशें करता है, और 1 साल तक अल्लाह उस जमीन को मुसीबत से बचा देता है। पता ये चल गया जो मिलाद वाले होते हैं उन पे मुसीबतें नहीं आती, उनके सदके में अल्लाह जमीन की मुसीबतें डाल दिया करता। सुभान। हाँ, तो अभी झगड़ा चल रहा है, कह रहा मैं मानता ही नहीं जी, झंडे लग जाए तो मुसीबत है। जी जी जी, हक है। लोगों ने झंडे लगाए, जरा हाथ उठा के बता दे जी ये सलामत रहे। खुदा हमें हुजूर का झंडा उठाए रखने की तौफीक अता फरमाए। मैं एक सारे लोग अब तालीम से जुड़े लोग हैं, हर जगह स्कूल है, मदरसा है, कॉलेजेस हैं, सारे पढ़े लिखे लोग हैं। सबका ताल्लुक तालीम से है कि नहीं? बोले। अब कोई बंदा ऐसा नहीं है जो लकीर का फकीर हो। अब कोई मौलवी, कोई आलिम, कोई मुफ्ती कोई बात कहता है दिमाग जरूर लगाता है। ठीक है जी, एक बात दिमाग लगा, हर कौम का एक झंडा है क्या नहीं? हर कौम का एक झंडा है क्या नहीं? जी जी बेशक। सारी कौमों के झंडे मिला के तिरंगा बनाया गया। ये हमारे मुल्क की तहजीब है। ठीक है, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, हर कौम का एक झंडा है, जो झंडा जिस दरवाजे पे होता है वो उसी कौम का बंदा माना जाता है। और हटके अगर बात करें, मोटी सी बात है, आजकल सियासत में कूदने का बड़ा शौक है सभी को। घर में चूहे अजान दे रहे हैं, बाहर चाय की दुकान पर बैठ के मुल्क चला रहा है। किसकी बन रही है? हमने कह दिया लिख लो, अब क्या फना की आ रही है। जिससे घर नहीं चलता वो मुल्क चलाने की बात कर रहा है। ताज्जुब होता, अपनी हैसियत बराबर सोचना चाहिए। तो अगर फिर भी सुने, समझाना चाहता हूँ, सियासत में रहते हैं। अच्छा खुद बताइए, इलेक्शन आता है ना तो झंडे लगते
लगे कि नहीं? हक है। मैं कितने छोटे पजामों की गाड़ी के बोनेट पे तुम्हें पार्टी का झंडा दिखा सकता हूँ। हक है, हक है। हम लोग रोड पे रहते हैं, हमें पता है, हम सड़क छाप लोग हैं, सड़कों पे ही फिरते हैं हम लोग। दिखा दूंगा मैं कितने छोटे पजामे वाले पार्टी का झंडा लगा के चलते हैं। मुझे एक बात बताइए, कड़वी लग रही होगी ना कुछ लोगों को, लगे तो खाक से, मिजाज अपना मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मैं ये मेहनत से होते हैं, जल से बहुत मेहनत से होते हैं। हम भी सफर करके आए, हैदराबाद से आपके यहाँ पहुंचे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैं ये नहीं चाहता थोड़ी देर चापलूसी आपकी करके और आपसे पैसा लेकर फुर हो जाऊं। खर्चा हुआ है, पैसा खर्च करते हो तो फिर कड़वी दवा भी बर्दाश्त करो। इलेक्शन आएगा, सबका झंडा लगेगा, साइकिल का झंडा लग गया, लोग समझ जाते हैं कौन सी पार्टी का है। डरो मत यार, प्रचार थोड़ी कर रहा हूं, हमारे लिए सिर्फ एक मदीने वाले की पार्टी का हक है, हक है। और मैं कहता हूं खुदा की कसम, मुसलमान सियासत से बिल्कुल पीछे हट जाए ना तो ये जितने भी दुश्मन है ना, ये सर मार के दीवारों में मर जाएंगे, खेल ही खत्म हो जाएगा। ये जो तबाही है ना, ये थोड़ा सा अंदर जाके फिर बाहर आने की। नेता भी है और कुछ भी नहीं है। मोहल्ले में नेता और थाने में लठिया फिर रही है। ये हमारी नेतागर्दी छोड़ यार, दुरंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। मैं तो खुल के बात करता हूँ भाई, तवज्जो है सारे लोगों की। साइकिल का झंडा लगा तो क्या कहा जाता है? सपा। जोर से समाजवादी ना, और पंजा लगा तो कांग्रेस, जोर से, और हाथी लगा तो अच्छा, कमल का फूल लगा तो बीजेपी। जिस पार्टी का झंडा लगा उसी पार्टी का कहलाए जाते हैं। साइकिल लगी, समाजवादी में पहुंच गए, हाथी देखा, बसपा में आ गए। जैसे जैसे पार्टी के झंडे बदलते रहे, लोगों की पहचान बदलती रही। मैं ये कहता हूं, अगर साइकिल लगा करके समाजवादी हो सकता है तो 12वीं पे झंडा लगा के हर सुन्नी मुसलमान मोहम्मदी क्यों नहीं हो सकता? नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरी कौम अपने नबी से सच्चा प्यार करने लग जाए ना, खुदा की कसम जरूरत नहीं है कोई बोल सके, हिम्मत नहीं है किसी में कोई बोल सके। भाई हमें हुजूर से सच्चा इश्क करना, लगे ना झंडे लगाए, मिलेंगे तुम्हें कहीं ना कहीं और कहेंगे जी दुपट्टे ही बना लेते, इतने दुपट्टे ही बना लेते। हम तो सीधी बात जानते हैं, हम बरेली वाले लोग हैं। अगर तुझे लगता है किसी गरीब पे दुपट्टा नहीं है, लिस्ट बना के दे, इंशाल्लाह दुपट्टे भी बांटे जाएंगे और झंडों में भी कमी नहीं आएगी। सुभान अल्लाह। हम झंडे काट के दुपट्टे नहीं बनाते और ना दुपट्टे काट के झंडे बनाते। अल्लाह ने सुन्नियों को जो दिया है ना, वो हमारा नहीं है, मुस्तफा ही का है। हम तो कहते हैं, हमेशा कहते हैं, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना है तेरा दाना। मेरे नबी की एक एक बात लिखी गई। हम यहां अंदाजे से नहीं बोलते कि शायद इतने साल पहले, शायद इतने साल पहले, शायद इतने साल पहले। हमें तो वो जात भी याद है जिस जात को सबसे पहले बनाया गया है, और हमें वो जात भी याद है कि जिसको आखिर में भेजा लेकिन सब पहलों का इमाम बना के भेजा गया है। किसकी बात करते हो? मेरे नबी की बात। खुदा की कसम, आओ तुम्हें अपने नबी की हकीकत बताऊं। खुदा की कसम, हकीकत औकात क्या है जो हम बता सके। मेरे नबी ने ऐलान किया था, मेरे नबी ने कहा था, अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता है। ये आका का ऐलान है। आज बंदा ये घूमता है, हुजूर को ये नहीं पता है, हुजूर को वो नहीं पता है। शर्म आनी चाहिए। मेरे नबी तो ये कहते हैं, कुन्तु नबिय्यम व आदमु बैनल माइ वत्तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम के पुतले को तैयार किया जा रहा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। हक है भाई, शर्म कर यार, शर्म कर। जिसे आदम के वजूद के बनने का भी पता है, उसे क्या नहीं पता होगा यार, उसे क्या नहीं पता। हमारी कौम जाके कहती है परमिशन न देना, शिरा के दलाल बैठे रहते हैं, 500 रुपए में बिकने वाले लोग, वो भाई हराम के टुकड़ों से गुजारे नहीं होते।
हक है। अल्लाह से रिस्क हलाल मांगा करो। जब हलाल रोजी होती है ना तो यहां भी हिम्मत होती है और फिर यहां भी हिम्मत होती है। सुभान अल्लाह। शर्त है रोजी हलाल होनी चाहिए, रोजी हलाल होनी चाहिए। तो दलाल बैठे रहते कई जलसे, इसलिए मैं यूं नहीं कह रहा हूं कि मेरे जलसे खत्म हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे जैसे तो कितने आए और आकर के चले जाएंगे। मेरे महबूब का तज़किरा सुबह क़यामत तक होता रहेगा। हक है, हक है। जिक्र मुस्तफा हमारा मोहताज नहीं, हम जिक्र मुस्तफा के मोहताज। हक है भाई, बेशक। हम जिक्र मुस्तफा के मोहताज हैं। हम उनकी बातें करते हैं तो हमें कायनात प्यार करती है। तवज्जो है ना सारे लोगों की? जी जी। मैं क्यों ना सफर का आगाज करूं और जमाने को बताओ हमारा नबी कौन है। तकलीफ होती है ओ भाई, मौलवियों का किसी वहाबी ने कुछ छीना नहीं। तुम इन्हें 6000 देते हो, ये 6 में ही खुश रहते हैं, लेकिन कभी ब्याज का पैसा नहीं लेते, कभी रिश्वत नहीं लेते, कभी सूद नहीं खाते, कभी हराम नहीं खाते। ये 6 में राजी देते। क्यों? रज़्ज़ाक़ अल्लाह है। और फिर भी उसकी बरकतें देखें, 6000 में भी कपड़े सबसे ज्यादा सफेद पहनते रहते कि नहीं रहते 6000 में सफेद कपड़े। वरना कई जगह ऐसा भी मसला हो जाता, नौजवानों भाई बदलो, अब सोच बदलो। जो बुजुर्ग चले गए हैं उन्हें जाने दो, उनकी रविश पर ना चलो। इमाम साहब ने मोटरसाइकिल खरीद ली और बेचारे की अगले दिन छुट्टी करा दी। पता नहीं कहां से लाओ पैसा, ही हिसाब दो भाई। पाई पाई करके वो जोड़ रहा था, उसकी मोटरसाइकिल देख के छुट्टी करा दी उसकी। ना किया करें ये, ना किया करें। अभी कुछ नौजवानों, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, वो जहां के भी हो। पिछले रमजान शरीफ में ना नौजवानों ने खुल के काम किया। कुरान मुकम्मल हुआ रमजान में, किसी ने बाइक की चाबी दी, किसी ने कार की चाबी दी। क्या चला गया अगर उन्होंने कुछ दे दिया तो। लेकिन खुदा की कसम, जब जब इमाम या उसके बच्चे गाड़ी पे बैठेंगे ना, तेरे लिए दुआ ही निकलेगी। और मुसाफिर की दुआ अल्लाह कभी टाला नहीं करता। तो ये थोड़ी सी आदतें बदलें, बदले आदतें। ये नहीं कि हमें इमाम फटे कपड़ों में देखना अपना। हमें बड़ी तसल्ली होती है जब हमें इमाम दीवाना लगता है ना। ये नहीं करना, नहीं करना ना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह नहीं करेंगे ना, इंशाल्लाह इज्जत करेंगे उलमा की। बड़ी कम बोल रहे हैं। मसला क्या पार्टी बंदी है? नहीं ना, अपने उलमा के साथ हो जाओ। अभी वक्त है, अभी वक्त है। मैं कह दूं अगर बुरा न लगे तो, हमने जिन नेताओं को वोट दिए थे, एक भी मेरे नबी के हक में आगे नहीं आया। हक है, हक है। बताओ किसके बयान आए? 6000 पाने वाला मौत के मुंह में कूद गया, इसलिए कि ये 50 लाख लाने वाले, इन्हें तो हराम के मिलते होंगे, हमें एक एक रुपया मदीने वाले के नाम का मिलता। सुभान अल्लाह। अभी नहीं, मैं नेताजी के साथ हूं। नेताजी का तू भी कूटा जाएगा, तेरा नेता भी कूटा जाएगा। सीधी बात। अगर हुजूर की इज्जत पे आंच आई तो आग लगे तेरी नेता नगरी को। हमें हुजूर के दर की फकीरी काफी है। हाँ, लेकिन हम लड़ेंगे हुजूर के लिए, और जब तक सांस में सांस है हुजूर के लिए आवाज बुलंद करते रहेंगे। इसलिए कि अगर हुजूर की इज्जत पे आंच आएगी, हमारी इज्जतों का क्या फायदा होगा। हम तो इतना जानते हैं। आपसे मेरी गुजारिश है, अपने उलमा के साथ रहिए, 5 वक्त मस्जिदों में जाइए, उलमा से प्यार कीजिए, मोहब्बत कीजिए, हुजूर का किरदार सीखिए। फिर देखिए मुआशरे में कितनी खूबसूरत हवा चलती है। रहेंगे उलमा के साथ इंशाअल्लाह। वादा करें इंशाअल्लाह। बड़े डर के वादा कर रहे हैं, कैमरे के सामने तो हम बैठे, तुम क्यों डर रहे हो? रहेंगे इंशाअल्लाह उलमा के साथ। ये अइम्मा किसी को आतंकवादी नहीं बनाएंगे, किसी को वबाली और विवादी नहीं बनाएंगे। जिसको भी बताएंगे मुस्तफा का किरदार पढ़ाएंगे। और हुजूर का किरदार आतंक फैलाने नहीं, आतंक मिटाने आया। आतंक मिटाने आया। मैं बात अर्ज कर रहा था आपसे, जरा सुने। रब ने सबसे पहले महबूब के नूर को बनाया। किसको बनाया? अशरफ अली थानवी, नाम सुना है? बहुत बड़े गुरु घंटाल है अशरफ अली थानवी। इनसे एक बच्चा आके कहता, हुजूर का मिलाद बयान कर दे। जनाब कहते मिलाद बयान करने के लिए हुजूर की फजीलत पे कुछ रिवायात याद होनी चाहिए, और फकीर को एक भी रिवायत याद नहीं है। ये उनके आला हजरत कह रहे हैं।
और मैं कहता हूं सलामत रहो जलसा करने वालों, ये जलसे की बरकत है। पूछ हमारी कौम के 10 साल के बच्चे से हुजूर की अजमत क्या है, तो बच्चा भी कहेगा सबसे आला व औला हमारा, वाह 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 वाह, सबसे सुभान बाला अल्लाह, वो बाला, हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, हमारा नबी। ये जिक्र की बरकत है। और अब देख बरेली वाले हुजूर की बातें कैसे करते हैं। मैं हुजूर के शजरे से शुरुआत करूं। अभी आया नहीं था फोन, पहले आ गए थे, भाई शजरा जरूर सुनाना। मैंने कहा शजरा तो तुम करबला के दिनों में सुन लेते हो, आज तो विलादत का दिन है, शजरा जरूर शुरू होना। बोले जरा सुभान अल्लाह। अभी नहीं बोल रहे सारे लोग। मैं आपको बताऊं, देखो सुन लो भाई, जिसने हुजूर के नाम का खाया है और लगता है कि ये जुबान हुजूर का सदका है, तो फिर वो हुजूर के नाम पे बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा जब हाथ का इशारा हो ना, तो ये समझ लेना मौलवी की सांस घुटने लगी। ये मौलवी सांस लेना चाहता है, तो उस वक्त में आपको सुभान अल्लाह कह रहा है। जब आप सुभान अल्लाह कहेंगे, उसी बीच में मैं सांस ले लूंगा। बात भाई साफ अच्छी रहती है ना, खाली सवाब की बात बता के डंडी मार जाना ये सही नहीं लगता। आप सुभान अल्लाह कहेंगे, मैं बीच में सांस ले लूंगा। बोले जरा सुभान अल्लाह। ऐसे ना बोले कि मुझे दिल करे कि मैं यहीं सो जाऊं। सही बताएं, हजारों किलोमीटर का सफर तय करके यहां तक पहुंचा, और मेरी थकन जो है ना तो बोनविटा से उतरती है, ना रिवाइटल से उतरेगी। आप जितनी जोर से सुभान अल्लाह कहेंगे, उतनी जल्दी मेरी थकन उतरने लग सुभान जाएगी। अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप इतनी जोर से सुभान अल्लाह कह दो ताकि 2-4 जलसे आपकी सुभान अल्लाह के सदके में चलने लग जाए। सुभान अल्लाह, सुभान भाई माशाअल्लाह, पीछे वाले लोग तो सोच रहे हैं आगे वाले काम चला रहे हैं। जी 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 है ना? कमेटी वाले भी हैं यहाँ पे? जी बैठिए हैं। सुभान अल्लाह। सारे बैठे कमेटी वाले, 2-4 तो इधर उधर हो जाते हैं, नहीं है ना? सारे बैठे, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान देखो अल्लाह। ये मैं नमाज की नियत नहीं बांध रहा हूँ कि पूरी करके ही रुकूंगा। जहां आपकी सुभान अल्लाह ठंडी हुई, वहीं से रूट बदल लूंगा। आप साथ देंगे तो इंशाल्लाह मैं शजरा पूरा करके रुकूंगा। ठीक है, अब जरा बोल के दिखाएं, कितनी जोर से बोलेंगे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, वाह वाह, सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से। हुजूर का मिलाद शुरू कर रहा हूं पढ़ना, है ना? फिर बरेलवियों में बोल रहा हूं। ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है हम बरेलवी हैं। मुझसे एक अहले हदीस बोला, हमारे यहाँ तकरीर कर दोगे? मैंने कहा हाँ कर दूंगा। बोले नजराना, मैंने एक पैसा नहीं चाहिए, खाली मेरी बातें मान लेना। सुभान अल्लाह, मान लेना। तो मैंने कहा मान लेना, तो क्या तुम बरेली की बातें बताओ? तो मैंने कहा जब पढ़े ही वहां है तो बातें वहीं की होनी है। ठीक है जी, तो हम तो जब गैरों में घुस के बात कह देते हैं, तो फिर यहाँ तो अपने बैठे। ठीक है जी, बोले जरा। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप जो हमारे दाएं बाएं बैठे ना, तो आप बाहर नहीं है महफिल से। मौलवी को दिखे न दिखे, आमीना के लाल को सबका चेहरा नजर आ रहा है। आदम के बेटे शीश, आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिम, शालिम के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, दिलदार की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद, मुज़म्मिल की आमद, मुद्दस्सिर की आमद, अच्छे की आमद, प्यारे की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
अब जरा तवज्जो कीजिएगा प्यारे, मेरे मुस्तफ़ा का नूर हजरत आदम से चलते चलते हजरत अब्दुल्ला की पुश्ते पाक में आया। हजरत अब्दुल्ला का निकाह सैयदा आमिना से हो जा रहा है। अभी 3 महीने का अरसा गुजरा है। सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने सरताज के साथ बैठी हुई है। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं आमिना का जी मेरे सरताज का परदेश जा रहा हो, किस लिए? माले तिजारत के लिए। मेरे सरताज अभी 3 महीने का अरसा गुजरा है, अभी जी भर के मैंने देखा तक नहीं है। ए मेरे सरताज जाने की बात कर रहे हो का मेरी शरीक हयात, अब तक हम 1 थे फिर 2 हुए, अब 3 होने वाले हैं। मेरी शरीक हयात हमारा शहजादा आएगा, जो भी हमारा बच्चा होगा, हर बाप की ख्वाहिश ये होती है कि मेरा बेटा जिस चीज पे हाथ रख दे मैं उसकी खुशी के लिए उठा के झोली में डाल दूं। हर बाप की ख्वाहिश होती है। कहते आमिना परदेश जा रहा हूं माले तिजारत के लिए, अल्लाह उसमें मुनाफा अता फरमाएगा। यही रुक के नौजवानों से एक बात कहना चाहूंगा, तुम्हें खुदा का वास्ता अगर तंगदस्ती नजर आया करे, सूद ब्याज की तरफ नहीं जाना है, हराम के लुकमों की तरफ नहीं जाना है। ये नबी का खानदान बता रहा है, तिजारत के लिए निकलो, सच्ची नियत लेके निकलो, मेहनत करना तेरा काम है, रिस्क में बरकत देना ये परवरदिगार आलम का काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये परवरदिगार आलम का काम है। अक्सर बुरा ना मानिएगा, जरा सा हुआ कह रहे मौलाना मैंने क्या बात है का नेट पे एक सिस्टम चल रहा, 10 डालो 100 मिलते। मैंने कतई हराम पे बैठा है, 10 तो 100 मिलते। 1 महीने बाद पता चला कंपनी भाग गई, इतनी लंबी जीव निकाल के भागा फिर रहा। तावीज है कुछ पलटा हो जाए, हाँ फिर भागा फिर रहा है, ये ले गया वो ले गया। मैं कहता हूँ गैरत आनी चाहिए। मेरी कौम के नौजवानों सुनो तो सही, आज मामला क्या है, जरा सी तंगदस्ती आ जाती है, फाके हो जाते हैं, हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। हम ये कहते मुसलमान होते हुए फाके कर रहे हैं, अल्लाह हम पे करम क्यों नहीं कर रहा है? और यार फाके सताने के लिए नहीं, फाके आसमानों के लिए होते हैं, बंदे को रब के करीब करने के लिए होते हैं। तंगदस्ती बंदे को खुदा के करीब कर दिया करती है। तुम ये क्यों नहीं समझते हो मुसीबत आई है तो रब की तरफ से बुलावे का सिग्नल आ गया है? ये क्यों नहीं सोचा करते हो अगर फाके हो रहे हैं परवरदिगार आलम बुलाना चाहता है करीब? तुम क्या करते हो? अगर हमारी कौम को जरा सा भी लालच दे दिया जाता है तो कभी हराम की फिक्र नहीं करते हैं, सूद ब्याज की परवाह नहीं करते हैं। मैं तुम्हें बता के जाना चाहता हूँ, ए मेरी कौम के जियाले नौजवानों, मेरी कौम बात को गौर से सुनना। तुम उस नबी का कलमा पढ़ते हो जिसने पहली सांस से लेकर के आखिरी सांस तक का तरीका दिया है। अमीर बन जाओ तब कैसे जिंदगी गुजारनी है, ये भी मेरे नबी ने बताई है। गरीब बन जाओ तब कैसे जिंदगी गुजारनी है, ये भी मेरे मुस्तफा ने बताया है। तारीख का ये बाप पलट करके देखो, जब फतेह मक्का में मेरे सरकार आ रहे हैं, जिस सवारी पे बैठे हुए हैं, इतनी गर्दन झुका रखी है सरकार ने कि ऊंट की कोहान पे आका का सर लग रहा है। आज जरा सी दौलत आ जाती है, मारे घमंड के कपड़ों से बाहर हो जाते हो। होश के नाखून लिया करो नौजवानों, ये दौलत आने जाने वाली चीज है। आज मेरे पास है, कल चली जाएगी, कोई गारंटी नहीं है। कल मौत किस हाल में आए कुछ नहीं पता है, इतराने की जरूरत नहीं है। ये वही मक्का है जहां से मुस्तफा को मजबूरन निकाला गया है। ये वही जमीन है जहां मेरे नबी के रास्ते में कांटे डाले गए, जहां मुस्तफा के गुलामों को सताया गया। मुस्तफा रातों रात सफर करके निकले हैं, 80 दुश्मनों के बीच से, 40 काफिरों के बीच से निकल के आका जा रहे हैं। गौर करना प्यारे, इतने सख्त दुश्मन थे कि जान के प्यासे हैं, उनसे निकल के जा रहे हैं। लेकिन जब फतह मक्का हो रहा है, वही जमीन है, वही दुश्मन है, वही आका करीम की जात है। आज 10,000 से ज्यादा, तकरीबन 14,000 तलवारें मेरे नबी के साथ चल रही हैं। आज दुश्मन कांप रहा है। लोग कह दिया करते हैं कि मुसलमान काबिज होंगे तो मिटा देंगे सबको। हम कहते हैं हमारी तारीख रखी है, जहां जहां हमने कब्जा किया है बर्बाद नहीं किया है, खुदा की कसम आबाद किया है। सबसे पहले तारीख मक्के की उठा के देखो तो सही, आज 14,000 तलवारें मेरे नबी के साथ आ रही हैं। आका हाकिम भी है, कादिर भी है, आज काबिल भी है, जिसके चाके टुकड़े कर दे। बड़े बड़े कांप रखे थे, सरदारों के माथे पे पसीना था, सब ये सोच रखे थे आज मार दिए जाएंगे। लेकिन जब मेरे नबी की जबान खुली है, फरमान जारी होता है, आका कहते हैं बताओ तो सही, तुमने मेरे गुलामों के पैरों में रस्सियां बांधी, चटाई में लपेट करके धुनी लगाई गई, उनके जिस्मों पे कोड़े मारे गए, मेरे बिलाल का जिस्म जलाया गया। बताओ तो सही आज क्या उम्मीद करते हो? तो उन्होंने कहा था आप करीम इब्ने करीम है। उम्मीद ये है कि करीम कभी करम के सिवा कुछ नहीं करता, लेकिन सब कांप रहे थे। आका कहते जाओ, आज मोहम्मद ने तुम सबको आजाद कर डाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। आज मोहम्मद नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह अकबर। जिंदाबाद 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 या रसूल या अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु तो अलैहि है सारे लोगों को या रसूल अल्लाह। आप अमीर हो जाओ तो मेरे नबी ने वो भी दिखाया, वो भी दिखाया और ऐलान किया। आका करीम ने नाम ले लेके कहा जो फलां के घर में चला जाए उसको भी अमान है, जो फलां के घर में चला जाए उसको भी अमान है। जानते हो, सुने जरा, आज ना कहते हैं वक्त आने दे कभी हमारा भी दौर आएगा, बोलते हैं ना। हाँ, आज बच्चे छोटे मेरे जरा लड़के जवान होने थे, दौड़ा दौड़ा के ना मारा तो नाम नहीं मेरा, ये अक्सर हम बोलते हैं। हमारा भी वक्त आएगा, देख लेंगे इसे। सब्र भी कर रहा तो ये कह के कर रहा कल बच्चे जवान होंगे तो पटक लेंगे, और फिर कह रहे हम तो अल्लाह के फैसलों पर राजी हैं। तू राजी कब है भाई? तू तो कह रहा जब आगा टाइम देखा जाएगा। नहीं, जब टाइम आएगा ना तो जो तूने किया है हम तुझसे बेहतर करके दिखाएंगे। कभी दुश्मन को मार के नहीं जीता जा सकता, दुश्मन को बचा के जीता जाता है। आप ये तारीख पढ़े ना अपने इस्लाम की, पढ़े। आज कहते देख लूंगा, कल टाइम आ गया, और जब टाइम आ जाता ना बच्चे जवान हो जाते तो गाली भी बकता और कहता वो बच्चे छोटे थे, अब घेर घेर के मारो। ये इंसानियत है। मेरे नबी बैठे, जिसे माफी चाहिए कहते से आबा जो अमान मांग ले दे दो, जो माफी चाहे माफ कर दो। जानते हो सारे माफी के चक्कर में एक बंदा ना सर पे चादर डाल के हुजूर की बारगाह में आके बैठ गया। उसने कहा महबूब क्या मैं भी माफ हो जाऊंगा? मुझे भी बख्श दिया जाएगा, मुझे भी बख्श दिया जाएगा। मेरे नबी ने कहा चेहरा तो दिखा। उसने कहा चेहरा बाद में दिखाऊंगा, पहले वादा करो क्या मेरा खून माफ होगा कि नहीं। महबूब कहते हैं जा हमने तुझे माफ किया। इतना कहा और जब उसने अपने चेहरे से चादर हटाई ना, हुजूर की नबुव्वत वाली आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। आका कौन है ये, कौन है ये? मेरे नबी ने फरमाया ये वो है जिसने मेरी बेटी के भाला मारा था। यार तुम कहते हो हम माफ नहीं करेंगे, मेरे नबी अपनी बेटी के भाला मारने वाले को माफ करके बता रहे कि ताकतवर वो नहीं जो ताकत होते हुए बदला ले ले, ताकतवर वो होता है जो कब्जा होते हुए भी दुश्मन को माफ करके दिखा दे। ये पावर का दौर दिखाया, पावर का दौर, और गुर्बत का दौर भी मेरे नबी ने दिखाया, गुर्बत का दौर भी दिखाया। मेरे नबी की जिंदगी सभी के लिए, सभी के लिए। आका करीम अपनी जूती खुद सिल रहे बैठे हुए। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका कहती महबूब इशारा करें तो फरिश्ते खिदमत के लिए आ जाए, और रब ने हमें आपकी खिदमत के लिए रखा। आप कहें महबूब जूती हम सिल दे, हम सिल दे। मेरे नबी ने कहा नहीं। आका क्यों? फरमाया मैं ये चाहता हूं जब कोई मेरा उम्मती बादशाह बने और तख्त पे बैठे और वो ये कहे कि मैं हुजूर की सुन्नत अदा कर रहा हूं, तो जूती इसलिए सिल रहा हूं ताकि कल जूतियां गांठने वाला गैरत से सर न झुकाए। जब बादशाह नबी की सुन्नत बताए तो वो भी जूती सिल के कहे मैं भी मदीने वाले की सुन्नत अदा कर रहा हूं। मेरे आका ने किसी को महरूम नहीं रखा, किसी को महरूम नहीं रखा। एक एक लम्हा मुस्तफा ने जिंदगी का सिखाया, एक एक लम्हा। अगर गुर्बत आ जाए ना तो हराम की तरफ न बढ़, तेरा रब तो कादिर मुतलक है। या तो यह कह तेरा रब पे भरोसा नहीं, और अगर भरोसा है तो फिर हराम के लुकमे की तरफ क्यों बढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या तो यह कह के तेरा रब तुझे देख नहीं रहा, अगर तेरा ये नजरिया खुदा देख रहा है तो फिर तू ब्याज की तरफ क्यों बढ़ा, तूने शराब क्यों बेची, तूने जुए में हाथ क्यों लगाया, हराम के सिक्के की तरफ तेरा कदम क्यों बढ़ा। अगर गुर्बत आ गई थी, इम्तिहान की घड़ियां थी, तो तुझे लावारिस तो नहीं छोड़ा गया। मेरे नबी ने कहा था लो मैं तुम्हें एक जन्नत में जाने का कार्ड दे के जा रहा हूँ। आका करीम ने 2 रकात नमाज हाजत अता की, फरमाया मुसीबत में घिर जाओ, फाके हो जाए, काम न चले तो इधर उधर ठोकरे न खाना, मस्जिद में आना, मुसल्ला बिछाना, 2 रकात नमाज हाजत अदा करना, फिर हाथ उठाना। कहते हाथ उठाने में देर होगी, रब को तेरी झोली भरने में देर नहीं हो सकती। नारे तकबीर,
अल्लाह अकबर नारे तकबीर या रसूल अल्लाह अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे रिसालत या रसूल अल्लाह जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद नारे तकबीर अल्लाहू अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। करेंगे इंशाल्लाह हलाल कमाई की कोशिश, सारे वादा करें इंशाल्लाह। जब लुक़्मे हलाल के होते हैं ना, फिर दिल में ईमान का नूर फूटता है। क्या बात, तब दिल में नूर फूटता है ईमान। जब लुक़्मे हराम के होते हैं ना, तो फिर इंसान तबाह होता चला जाता, बर्बाद हो, फिर उसे दिखता ही कुछ नहीं, बिल्कुल दिखता ही कुछ नहीं। वो किधर चले हम, कहाँ जा रहे हैं? खुदा की कसम आरब की बारगाह। वो दिक्कतें आती हैं, अल्लाह वालों के रास्तों में दिक्कतें आती हैं। नाम सुना होगा आपने, नाम सुना होगा हबीब अजमी। हबीब अजमी इतने बड़े प्याज के बिजनेसमैन थे, सौदागर थे, इतने बड़े थे कि एक वक्त का खाना भी बिना प्याज के पैसे के बनता ही नहीं था। समझ के बात, तवज्जो है ना? थके तो नहीं ना अभी? अभी मेरे पास 15 मिनट का टाइम, सुन ले जरा, अल्लाह करे ये बात दिलों में उतर जाए। एक वक्त का खाना भी बिना प्याज के पैसे के नहीं बनाते थे, बनता ही नहीं। एक दिन ना आप गए किसी से अपना पैसा वसूल करने, बेवा औरत थी, बहुत गौर से सुनो, अगर गुनाह हो गए तो रब ने तौबा का दरवाजा बंद नहीं किया। कहां गए? ब्याज का पैसा लेने के लिए। जब ब्याज का पैसा लेने गए ना, तो औरत बेवा थी। उसने कहा हबीब आज कुछ नहीं है, कुछ दिन की मोहलत दे। कहने लगे कई बार आ गए, आज खाली नहीं जाऊंगा, कुछ है कि नहीं? वो लोग सच्चे थे, उनके मकान कच्चे होते थे लेकिन ईमान के पक्के होते थे। आज जितना पक्का मकान हो रहा है ना, उतना ही कच्चा हमारा ईमान हो रहा है ना? उन्होंने कहा ना, बताना कुछ है घर में? उसने कहा हबीब कई दिन से बच्चे रो रहे थे गोश्त के लिए, बड़ी मेहनत से मुझे गोश्त का एक टुकड़ा मिला है, बस वही है। कहने लगे वही ला के दे। औरत रोई, हबीब बच्चों पे तरस खा, मेरे बच्चों ने बहुत दिन के बाद गोश्त की सूरत देखी है, खाने देना। गए, जबरदस्ती छीना, वो घर लेके आए। बीवी ने कहा हबीब कहां से लाए? कहा कि फला औरत के यहाँ गया था, कुछ नहीं मिला, गोश्त का टुकड़ा ही ले आया। बीवी ने रो के कहा हबीब डर अल्लाह से, मुझे डर लगता कहीं रब का अजाब ना आ जाए, कम से कम बेवा पे तो तरस किया होता, उसके बच्चों की हाय ना लग जाए। हबीब अजमी की बीवी कह रही उसके बच्चों की हाय ना लग जाए। कहा चुप कर, ये मेरा काम है, तेरा नहीं। तू खाना बना, मैं नहाने जा रहा हूँ। आप नहाने के लिए गए, बीवी ने खाना बनने रखा। हबीब अजमी नहा के वापस आए, बीवी से कहा खाना बन गया? कहा अभी देखती हूँ। जब हांडी का ढक्कन खोला ना, तब उसमें गोश्त नहीं था, एक एक रेजा रेजा गोश्त का खून बन चुका था। एक एक रेशा गोश्त का खून बन गया था। तड़प गई औरत। हबीब मैंने कहा था कहीं अल्लाह का अजाब ना आ जाए, देख आज रब का अजाब आ गया है, गोश्त का खून बन गया है, कलेजा धक धक हो गया हबीब का। अब क्या किया जाए? कहा हबीब वक्त है तौबा कर ले, अभी गोश्त खून बना है, अभी रगों का खून ठंडा नहीं हुआ है, अभी सांसें चल रही है, तौबा का वक्त है, आ जा। हबीब अजमी ने इरादा कर लिया, तौबा करने की नीयत से जा रहे हैं। खुदा की कसम देखो तो सही, जब गुजर रहे हैं बच्चों ने देखा हबीब अजमी जा रहे हैं, कहते बच्चों पीछे हट जाओ, वो देखो इतना बड़ा पापी आ रहा है, अगर इसके पैर की धूल उड़ के कपड़ों पे लग गई हम सारे जहन्नमी हो जाएंगे। जैसी इतना हबीब ने सुना है, चीख निकल जाती है मेरे मालिक मैं तो तेरा गुनहगार था, कम से कम मखलूक में रुसवा न कर, ए मेरे परवरदिगार इन बच्चों के आगे जलील न कर। रोते जा रहे हैं, वली की बारगाह में गए, सच्चे दिल से तौबा की है, वापस आ रहे हैं। अब वही बच्चे देख के कह रहे हैं हट जाओ, वो देखो हबीब आ रहा है, अब जहन्नमी नहीं है, इसका चेहरा बता रहा है ये जन्नती हो गया है, अब भी रास्ता छोड़ दो। एक ने कहा क्यों? कहा पहले इसलिए रास्ते से हटे थे कहीं इसकी खाक हम पे न पड़ जाए, अब इसलिए हट रहे हैं कहीं हमारी खाक इस पे न पड़ जाए। अल्लाह अकबर। हबीब घर आए हैं, अब अल्लाह की तस्बीह में लग जाते हैं। कई दिन के फाके हो गए। एक दिन बीवी ने कहा था मेरे सरताज देखो तो सही, अब क्या करना है, अब कोई रोजी घर में नहीं है, बच्चों के फाके देखे नहीं जाते हैं, हबीब कुछ तो करो ताकि बच्चों को लुक़मे मिल सके। हबीब कहते हैं मेरी शरीके हयात, ए मेरी ज़ौजा क्या कर सकता हूँ मैं, मेरा बिजनेस का काम था, आज तक कोई काम करने की
की आदत नहीं पड़ी। कहती मंडी चले जाओ, कितना तो कर लाओगे, कम से कम बच्चियों का पेट भर जाए। हबीब कहते हैं ठीक है, कल मंडी जाऊंगा। अगले दिन बीवी ने थैला लिया, शोहर के हाथ में दिया, कहा जाओ मेरे सरताज, शाम को आना तो इसमें राशन लेके आ जाना। अल्लाह अकबर। हबीब चले गए, जैसी बगल में थैला दबाया है, मंडी की तरफ जा रहे हैं। बीवी हो तो ऐसी होनी चाहिए, आवाज दे के कहती हबीब इय्याका वल हराम, खबरदार खाली आ जाना, आज भी हराम का लुकमा नहीं लेके आना है। हबीब अजमी ने रोते हुए बीवी को देखा, चल दिए मंडी की तरफ। मंडी में आके खड़े हो गए हैं, लेकिन साहिब अब तो दौर चालाक लोगों का है, होशियार लोगों का है। अब तो बड़े बड़े अक्लमंद लोग पैदा हो रहे हैं, कोई किसी की मदद करने तैयार नहीं है। हम तो मंडी भी जाते हैं तो ताकतवर मजदूर लेके आते हैं, ताकि 100 रुपए ले, 120 की ईंटें उठा के डाले, 200 रुपए ले, 400 का काम करे। और तुम्हें खुदा का वास्ता, हमेशा जीत जाना जीत नहीं होती है, कभी हार जाना भी जीत होती है। हमेशा फायदे के सौदे कभी कामयाब नहीं होते हैं, कभी घाटे के सौदे कर लिया करो। खुदा की कसम, जब तुम रब की रजा के लिए घाटे का सौदा करोगे, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा, काबे वाला भी राजी हो जाए। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 सलामत रहो। जिंदाबाद। यार अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। तवज्जो है ना सारे लोगों को? अल्लाह आपको सलामत रखे मेरे भाई। सुने जरा, मंडी भी जाते हैं ना तो हम तो ताकतवर बंदा ढूंढते हैं, देखते भाई कितनी ईंट उठा लेगा, मसाला कितना, गड्ढा कितने खोद लेगा, कमजोर को कोई लाते ही नहीं। और यार कभी रब की रजा के लिए कभी कमजोर को भी लाया कर। मंडी में जाके खड़े हो गए, मंडी में जाके खड़े हो गए, मंडी में सुने बहुत, मंडी में जाके खड़े हुए ना, सबने देखो सफेद बाल है, ये क्या काम करेगा, छोड़ दिया, छोड़ दिया। जब आधा दिन चढ़ने लगा ना, और जब देखा कोई लेके जाने तैयार नहीं, खुद आप कहने लगे यार मुझे ले चलो, मुझे ले चलो, आधे पैसे दे देना, मुझे ले चलो काम, आधे पैसे ले लेना। खुदा की कसम, बच्चों की भूख बाप को कहां ले आती है। मैं एक बात नौजवानों आपसे कहूं, बाप हर तूफान से लड़ जाएगा, हर मुसीबत का सामना कर सकता है, लेकिन बाप भूखे बच्चों का चेहरा नहीं देख सकता है, सुभान अल्लाह, नहीं देख सकता। मैं कभी फिलिस्तीन की तस्वीर देखता हूं ना, रोना आता है। मैं कहता हूं हमारे बच्चे की पसंद का खाना ना मिले तो हमारे चेहरे उतर जाते हैं। फिलिस्तीन वालों, तुम्हारे ईमान को सलाम, अल्लाह तुम्हारे हौसले और जुर्रत को सलाम। तुम्हारे बच्चे एक एक महीने से फाके हैं और किसी बेगैरत अरब को गैरत नहीं चल रही है, दिल दुखता है। और उनके खलेरे मुसेरे भाई भारत में चीख के कहते अरब वालों को बुरा मत कहो, सऊदिया वालों को बुरा मत कहो। गैरत नहीं आती है जब तुम्हारे सऊदी खालू अय्याशी में डूबे होते हैं, फिलिस्तीन के बच्चे पानी को तरसते हैं, तुम सऊदिया के अंदर शराब फ्री बांट रहे हो, तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती है? फिलिस्तीन में मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत की शहजादियां एक वक्त के पानी को तरस रही हैं और तुम अय्याशी के पानी में डूबे हुए हो। किसकी हिमायत की बात करते हो? खुदा की कसम, तुम्हारे आगे के खाने कुत्ते तक ना खाएं, वो देख नबी की उम्मत की भूखी शहजादियां रोटी के लिए तड़प रही हैं, तुम किसे अपना कह रहे हो? और यार अगर गैरत होती, मुस्तफा वाले होते। आओ, मैं कुछ और नहीं कहना चाहता, बस इतना बताना चाहता हूँ, इन सऊदी बदमाशों ने शराब के अड्डे खोले, फिलिस्तीन नहीं देखा, अय्याशी के अड्डे खोले, फिलिस्तीन नहीं देखा, सिनेमा हॉल चालू किया, फिलिस्तीन नहीं देखा, इन्होंने शोरूम खोले ऐसे जिसमें औरतें नंगी जाती हैं। सऊदी के बदमाशों ने फिलिस्तीन के गरीब नहीं देखे, दिल दुखता है हमारा। खुदा की कसम, आज अगर सऊदी में उमर फारूक आजम होते, किसी में जुर्रत नहीं थी फिलिस्तीन की तरफ नजर उठा के देख लेता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फिलिस्तीन गाजा के मुसलमान, गाजा के मुसलमान, भारत के मुसलमान, नारे तकबीर।
अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब हमारी बाबरी मस्जिद का बिल पास होता है तो कहते हैं इसमें पहली नमाज पढ़ाने काबे का इमाम आएगा, लात मारते हैं हमेशा इमाम को, लात मारते हैं। हम भारत के गरीब मस्जिद की छोटी मोहल्ले के इमाम के पीछे नमाज पढ़ लेंगे, लेकिन किसी हराम खोर के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। हाँ, दिल के भपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के जरा। पैगामे आला हजरत, पैगामे ताजुश शरिया, मजहब इस्लाम, कानून इस्लाम जिंदाबाद। क्या दिल नहीं तड़पते तुम्हारे? वो फिलिस्तीन की बच्ची ने एक बोर्ड उठाया हुआ था और उसमें लिखा था, अगर मैं मरूंगी और अब से अपने रब से मिलूंगी ना तो सबसे पहले खाना मांगूंगी। वो पेट भर के खा के सोने वालों, अय्याशियों में दौलत लगाने वालों, गैरत क्यों नहीं आती तुम्हें? गैरत क्यों नहीं आती? और बहस यहां करते हो कि अगर वो हक पे ना होते तो वहां उनका तसल्लुत क्यों होता? शर्म नहीं आती है? अगर तसल्लुत से हक साबित होता तो एक दिन 360 बुत रखे हुए थे काबे में, क्या बुत वाले हक पे थे? शर्म नहीं आती है? और यार एक बोतल पानी भेज दिया होता तुमने कम से कम, तो कलेजा ठंडा तो होता कि कम से कम इन मुस्लिम हुक्मरानों को गैरत तो आई। शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए। मरना है सभी को मरना। ओ भाई हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास कुछ नहीं है करने के लिए। हम इतना कर सकते हैं, मुसल्लों पे हाथ उठा के रब से दुआ कर सकते। खुदा की कसम खा के कहता हूं, मैं एक गुमान के साथ कह रहा हूं, हिंदुस्तान का एक भी सुन्नी मुसलमान ऐसा नहीं होगा जिसकी जबान से आज तक फिलिस्तीन के लिए दुआया लफ्ज ना निकला हो। एक भी नहीं हो। घर सजे ना 12वीं पे, मुझे फिलिस्तीन याद आ रहा। घर सजे, गलियां सजी, काश कुछ तो होता, कुछ तो होता यार, कुछ तो होता। ओ भाई अल्लाह आपको सलामत रखे। याद रखो, भूख बड़ी सख्त चीज है, बड़ी सख्त चीज है। वो किसी घर में फाका था, हालात अल्लाह बेहतर करे। हमारे पास पैसे होते ना, हम इतरा के दिखाते हैं लोगों को, इतरा के दिखाते ना। यार अल्लाह तुम्हें अच्छा खिलाए ना तो कभी पड़ोस में भी झांक के देखो, अगर उसके आंगन से चूल्हा ना, धुआं ना उठे ना तो समझ ले इसके घर ताजा खाना नहीं बना है, ताजा खाना नहीं बना है। जा बैठक पे बैठने के बहाने से जा, अंदाजा हो जाता है। चेहरे उतरे लगे ना तो हाथ पकड़, कहना यार आज मेरा जी चाहता है तू मेरे साथ खाना खा ले। उसे ला और अपने दस्तरखान पे बैठा, और बैठाने के बाद फिर हुजूर की सुन्नत अदा कर। खुदा की कसम फिर देख तेरे एक एक लुकमे में अल्लाह तेरे लिए जन्नत के रास्ते कितने आसान फरमा दे। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे नारे तकबीर, नारे तकबीर, रिसालत, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। बैठे असद भाई आगे बैठे। माशाल्लाह आप देख रहे हैं मद्दाहे खैरुल अनाम, नाशिर मसलक आला हजरत, शायर मसलक आला हजरत हजरत असद इकबाल कलकत्तवी साहिब क़िबला दामाजिल्लाहुल अली की आमद हो चुकी है। माशाल्लाह जो ऑपरेशन मैं घंटों में करता हूँ ना, वो ऑपरेशन असद भाई मिनटों में कर देते हैं, है ना। हमारी घंटों की बातें ये मिनटों में लपेट के ना छुट्टी कर देते हैं। अल्लाह असद भाई की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, और यूं ही मसला के आला हजरत की खिदमत करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। असद भाई के आने का मतलब है कि मेरे जाने का वक्त आ गया है। रिजवान भाई भी आए माशाल्लाह। अभी नहीं, आपका सलाम। असद भाई सुनने के लिए आए। तो जो है ना सारे लोगों को, तो भूख बड़ी चीज, वो किसी घर में फाका हुआ, कई दिन की फाका कशी के बाद इत्तेफाक से ना वालिद का इंतकाल हुआ।
जब वालिद का इंतकाल हुआ ना तो फिर मोहल्ले वालों ने भाती की रोटी होती है ना जो मैयत के घर जाती है ना, उसको क्या बोलते हैं इधर, मैयत की रोटी समझे ना, मैयत की रोटी भेजी। घर वालों ने उस दिन पेट भर के खाना खाया। फिर कई दिन के बाद बच्चे ने फिर कहा, अम्मी अब हमारे घर में मैयत कब होगी? माँ ने कहा, बेटी बात क्या है? उसने कहा, उस दिन पेट भर के खाना मिला था जब अब्बा का इंतकाल हुआ था, अब फिर कोई जाएगा तो शायद फिर तभी पेट भर के खाना मिले। ओ यार ख्याल रखा करो, ख्याल रखा करो सबका। सबसे बड़ा सदका जो है ना वो भूखों को खाना खिलाने का है। भूखों को खाना, आज सब रो रहे हैं, बरकत नहीं है। बरकत तो थी और है, हम हासिल नहीं कर पा रहे, दिलों में जगह नहीं रह गई। क्या दौर नहीं बदल गए? पहले मेहमान आता था तब लोग खाना खाते थे, आज चला जाता है तब लोग खाना खाते। बदल नहीं गए तरीके? पहले आगे की रोटी कुत्तों को उठा के डाल देते थे, आज पहले कुत्ता मार के भगाते फिर खाने बैठते। पहले के बुजुर्ग कितने अच्छे थे, टूटे फूटे दाने रखते थे, दोपहर में सुबह में परिंदों को डालते थे, वो खाते थे, फिर कहते थे शुक्र है रब के मेहमान खा के चले गए। आज है ये हौसले? आज है ये गुंजाइश? नहीं ना। आज तो मेरा बस चले तो मैं छीन के खा लूं, ये कंडीशन हमारी। खुदा रहा बदले अपने आप को। तो बच्चों की भूख अभी भी अजमी को ले गई मंडी, किसी ने नहीं लिया। कहने लगे यार ले चलाते दे देना। कहा बाबा ये तेरी उम्र आराम की है, काम की नहीं है। ओ भाई वो क्या कहते हैं, ज्ञान देना, ज्ञान देना एकदम शुरू कर देता है। कोई 4 दिन का लौंडा ही क्यों ना हो। क्या वो नहीं जानता कि मेरी कमर अब झुक गई है, मुझे आराम करना चाहिए? तुम बताओ कि कई उम्र काम की नहीं है? ओ भाई अगर झुकी उम्र में भी कोई आया मंडी तो सोच मजबूरी ले आई है, मजबूरी ले आई। हम तो बड़ी जल्दी में रहते हैं। जब से टिर्री चली है ना, टिर्री यहाँ क्या बोलते हैं, टुक टुक के टिर्री क्या बोलते हैं? तवज्जो है ना? हाँ। तो ये जो जब से टिर्री चली है ना, तो ये वही लोग लेके आए अल्लाह ने जिन्हें गुंजाइश दी। लेकिन आज भी बहुत गरीब लोग पैर वाला रक्षा लेके चलते। देखा होगा तुमने ना, कानपुर लखनऊ पैर वाला रक्षा। तो हम लोग क्या करते हैं, भाई जल्दी जाना, तो रक्षे वाले को हमने नजरअंदाज किया और टुक टुक में बैठ गए। ओ भाई 5 मिनट देरी से तो पहुंचेगा ना, ये 10 रुपए उस रक्षे वाले के साथ बैठ के देते। हो सकता है ये भी बच्चों से राशन का वादा करके आया हो। कितने साइकिल रक्षे वाले खाली लौट जाते हैं, लेकिन वक्त बचाने के चक्कर में हम किसी गरीब पे ध्यान नहीं देते। ये छोटे छोटे काम लगते हैं ना, ये बड़े बड़े काम आ जाएंगे, बड़ा काम निकालेंगे। हबीब अजमी मंडी में खड़े, कोई लेके जाने वाला नहीं। उम्र झुक गई है यार, तेरी उम्र तो नहीं है ना काम करने की। सूरज देखा चढ़ आया, ख्याल आया अब तो कोई लेके नहीं जाएगा। थैले को देखा, बीवी ने दिया था राशन लेके आना, छुपा लिया बगल में। घर नहीं जा सकता, बच्चे इंतजार में होंगे। कहां जाए? मस्जिद नजर आ गई, मस्जिद में गए और जाके वुजू किया। इतना रोए कि चेहरा तर, दाढ़ी तर। मालिक मुझे किसी ने काम के लायक नहीं समझा, अब मैं बूढ़ा हो गया, अब मैं तेरी भी क्या इबादत करूं। पैर भी कांपते, होठ भी साथ नहीं देते, अब बदन लड़खड़ाता। मालिक जो भी है ना, मैं तेरी घर की नौकरी करूंगा। झाड़ू लगाने लग गए, शाम तक झाड़ू लगाते रहे। ए अल्लाह इतना दे दे मेरे बच्चों का गुजारा हो जाए। शाम तक झाड़ू लगाई, अंधेरा हुआ, घर की तरफ चल दिए। दूर से खड़े होकर देखा बच्चे जाग रहे हैं कि सो रहे हैं। बच्चों को सोता हुआ देखा, दीवारें नीची थी। घर के दरवाजे पे गए, बीवी खड़ी थी, हाथ पकड़ा, सरताज का अंदर लाई है। खुदा की कसम वो कैसी लायक बीवियां थी, कैसी जन्नती औरतें थी। ये नहीं कहा था निकम में खाली आ गया है, कुछ लेके क्यों नहीं आया, मेरा सूट कहां से आएगा,
चूड़ी कहाँ से आएगी। शोहर का चेहरा उतरा हुआ देखा, हाथ पकड़ा ले आई, लगता है थक गए हो। पैर धुलाए, वुजू कराया, जो चीज फारिग हुए नमाज वहां से लेट गए बिस्तर पे। लेटने के बाद बीवी ने सर में तेल डाला, मालिश करने लगी। कहती सरताज बताओ ना आज काम पर गए थे, क्या हुआ? बीवी में गया था ना काम पे, का कुछ लेके नहीं आए? का काम तो किया है लेकिन मिला कुछ नहीं। का क्यों नहीं मिला? का मैंने, मालिक ने मुझे दिया नहीं, मैंने उससे मांगा नहीं। कहा कि फिर मांग लेते, बता देते ना कि मेरे बच्चे भूखे हैं। कहते मेरा मालिक इतना बड़ा है, उससे एक दिन की नौकरी मांगते हुए गैरत आ रही थी। बीवी ये कहती कोई बात नहीं है, कल जाओगे? कहा हाँ कल फिर जाऊंगा। कब? फिर कल मांग लेना। कहते हिम्मत करूंगा। आए फिर मस्जिद में आकर के झाड़ू लगाई, सफाई की है, सजदे कर रहे हैं। शाम तक फिर इबादत में रहे। शाम को जाने का वक्त हुआ है, फिर उठाया थैला, फिर बगल में दबाया, वापस आ जा रहे हैं। फिर घर के दरवाजे पर फिर बीवी ने इस्तकबाल किया, खाली हाथ आए। कहते शरीक हयात बता तो सही, बच्चे क्या खा के सो गए हैं? कहती मेरे सरताज हमारे घर में अगर से रिस्क नहीं, दाना नहीं था, कोई चावल आटा नहीं था, लेकिन रब की दी हुई नेमत पानी तो मौजूद था। मैंने बच्चों को बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी पिलाया, बच्चे पी के सो गए हैं। कहती मेरे सरताज आज क्या हुआ? कहा आज भी मांगने की हिम्मत नहीं हुई, अभी 2 दिन हुए हैं। अगले दिन बीवी जब रुखसत करने आई है, कहती मेरे सरताज अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही है तो जाओ अपने मालिक से मेरा नाम लेके कह देना कि मेरी बीवी ने आते आते कह दिया था 3 दिन काम करते हुए हो गए हैं, 1 दिन की नौकरी दे दे ताकि बच्चों को एक वक्त का खाना मिल जाए। अब जो घर से चले हैं रोते हुए हैं, बेकरारी का आलम है, तड़पते हुए मस्जिद में आए हैं, मुसल्ला बिछाया के रोते जा रहे हैं। शाम हो गई है रोते रोते। कहते मेरे परवरदिगार आज 3 दिन हो गए हैं, मेरी बीवी ने आते आते कहा था मेरा नाम लेके कह देना। ए मेरे परवरदिगार कैसे कैसे मैंने 2 दिन बीवी को संभाला है, अगर कोई गलत जुमला उसकी जुबान से निकल गया मेरे परवरदिगार बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए कि मैं तुझसे प्यार कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर रोते जा रहे हैं और कहते हैं अल्लाह आज इंतजाम कर दे, आज खाली ना भेजना। कहते हैं आज जो 3रा दिन था, बीवी का चैलेंज था, इधर बेखुदी थी, मैंने खाली थैले को देखा, मैंने समझा खाली थैला लेके जाऊंगा, बच्चों को क्या दिखाऊंगा। कहते मैंने मिट्टी भरी थैले में ताकि खाली ना लगे। कहते उसे लटका के चला, मैंने बेखुदी में चला, कदमों का पता नहीं किधर जा रहे हैं। मैं चलते चलते दरवाजे पे आया, मैं दूर से हर दिन की तरह देखने लगा। मैं क्या देखता हूँ, मेरे घर के चूल्हे से धुएं उठ रहे हैं। मैंने आंखें मसल के देखा ये घर मेरा है कि किसी और का है। जब देखा तो घर मेरा ही था। मैंने करीब जाके देखा तो खाने की खुशबू आ रही थी। फिर मैंने सोचा बेखुदी में किसी और के घर तो नहीं आ गया, मेरे घर खाने का क्या काम। कहते मैं दरवाजे पे गया, बीवी दरवाजे पे खड़ी थी, मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, हर दिन की तरह दरवाजा खोला, उसने फिर हाथ पकड़ा है और देख के मुस्कुराने लग जाती है। मैंने कहा बात क्या है? उसने कहा तो देखो। कहा जब मैं घर में गया 1 नहीं 2 चूल्हे चल रहे हैं, तरह तरह के पकवान बन रहे हैं। मैंने कहा शरीक हयात बता तो सकी ये किधर से आ गया है? उसने कहा तुम्हारा मालिक बड़ा अच्छा है। कहा क्या हुआ? कि जिसके यहाँ नौकरी करते हो ये सब उसी ने भेज दिया है। कहा सिर्फ यही नहीं है, जरा अंदर तो चले। जब अंदर जाके देखते हैं नेमतों के ढेर लगे हुए हैं। कहते हैं किसने भेजा है? कहा तुम्हारे मालिक ने। समझ जाते हैं, कहते हैं बता तो सही सिर्फ खाने के लिए भेजा है या कोई पैगाम भी भेजा है? बीवी कहती जो आया था एक बात कह के गया है। कहा कौन सी बात? कहा उसने ये कहा था अपने शोहर से कह देना तुम मजदूरी में कमी न कर, हम तुझे रिस्क देने में कमी नहीं कर सकते। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं। रात दिखलाए किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। ओ भाई तू अपने रब को आवाज दे के तो देख, खुदा की कसम वो इतना देगा कि तेरी नस्लों के गुजारे हो जाएंगे, नस्लों के गुजारे हो जाएंगे। किधर चल रहे हो? हराम के लुक में। आज तक कोई शराबी आबाद हुआ हो तो बताओ, आज तक कोई जुआ खेलने वाला आबाद हुआ हो तो बताओ, आज तक कोई सट्टा लगाने वाला आबाद हुआ हो तो बताओ। आज तुझे कितने हुजूर के दर के फकीर दिखाऊं जिन्होंने बादशाहों पे हुकूमत की है। डॉक्टर इकबाल की बात याद रखना, की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो सारे नहीं बोल रहे, थक गए कि मैं खत्म कर लूं। जरा कह दे या रसूल अल्लाह। बचेंगे ना हराम से इंशाअल्लाह।
नहीं जाएंगे। हमारा रब जिंदा है, हमारा रब जिंदा, वो कादिर है, वो देखता भी है, सुनता भी है और देता भी है। हम अकीदे मजबूत रखें और उससे मांगे। वो भाई याद रखिए, रिजल्ट आने के बाद इनाम दिया जाता है। सब्र करें आप, फिर उसका रिजल्ट आएगा, फिर अल्लाह उसका इनाम अता करेगा। लोग कहते हैं वो करबला में इमाम हुसैन शहीद हो गए, अल्लाह साथ था तो शहीद क्यों हुए? मैंने कहा जानता नहीं, बिना इम्तिहान के इतनी आसानी से बुलंदियां तो नहीं मिलती। हुसैन पे इम्तिहान आया करबला में, उन्होंने सब्र करके दिखाया, आखिरी सांस तक रब का शुक्र अदा किया, और फिर जो रब ने इनाम दिया ना, खुदा की कसम कयामत तक यही नारे लगेंगे, तेरी नस्ल पाक में है, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो मुश्किलें आती हैं, आए किसी पे नेक रास्ता इख्तियार करने के बाद मुश्किल, तो हिम्मत नहीं तोड़नी। मुश्किलें आती इसलिए ताकि बंदे को रब के करीब करे। उलझने आती हैं, कितने लोग पीछे पड़े रहते हैं। हाँ तो क्या हमने स्टेज छोड़ा? असद भाई ने ये लाइन छोड़ी, जिसका जो ची में आया बका, लेकिन फर्क क्यों नहीं? कोई फर्क नहीं पड़ा। हम तो यही कहते रहे, एक तरफ आदाए थी, एक तरफ है हाशिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। हमारा तो यही शेवा, कोई फिक्र नहीं, अल्लाह से मांगो, दुख हो रब को मना, वो देता है। हजरत अब्दुल्ला चले, याद है ना बात, याद है ना? हजरत अब्दुल्ला शरीक याद प्रदेश जा रहा हूं, हमारे तीसरा मिंबर आने वाला है, कुछ करना चाहिए। बीवी ने कहा सरताज जा रहे हैं ना, कब आओगे? का दिल थोड़ा न करे, साथ आएंगे, जिंदगी भर मोहब्बत से रहेंगे, तुम्हारे हाथ की पकी रोटी खाएंगे। सारे वादे करके आप गए, लेकिन मशीयत को कुछ और ही मंजूर था। मदीने शरीफ चले गए अपने ननियाल, तबीयत खराब हो गई और आपका इंतकाल हो गया। घर ना, मैं तफसील से इधर नहीं जाना चाहता। हजरत अब्दुल्ला कहीं विसाल हो गया, सैयद आमीना तन्हा रह गए। 3 महीने का अरसा गुजरा, 3 महीने हुजूर मां के शिकम में आए। फरमाती जब चौथा महीना आया ना, मैं तो अपने अब्दुल्ला के गम में रोती रहती थी, दिन को भी रोना, रात को भी रोना। मैं एक बात कहूं ना, मेरी बहनें सुने, मेरी माँ भी सुने, मेरी बेटियां भी सुने, कान खोल के सुने। ये जो एक रियल लाइफ है ना, रियल लाइफ जिसे हम नाटक कहते हैं, ड्रामे है ना, अम्मा नमाज के इंतजार में इतनी डट के नहीं बैठेगी जितना सीरियल के इंतजार में बैठी रहती है। अंधेली को दिखता कुछ नहीं, टाइम नहीं जानती, लल्ला क्या बज गए। अम्मा क्यों परेशान है? सीरियल आगा ना, सास बहू वाला, वो देख ले। ऐसे ऐसे सीरियल बेड़े तबाह कर दिए सीरियलों ने, घरों को गरक कर दी जिंदगियां। सीरियल देखना, वो आ रहा है ना सास बहू, वो चल रहा है, वो नाटक देख ले। इससे कह दो कुरान पढ़ा तो कहती टिपता नहीं। इतना मोटा चश्मा लगा के इसे कुरान नहीं दिखता, और दूर बैठ के बैठी है, पूरे घर की सदर बन के बैठती है टीवी के आगे। सही कह रहा हूं सब भाई? हाँ। सही बात है, तो जो है ना सारे लोग। तो अम्मा कह रही है कुरान नहीं टिकता, और अपने घर का टीवी खराब है, तो 4-5 नालियां तो बस शौक में कूद जा, पता ही नहीं चलता नाली कूद के आ रही कि उड़ के आ रही। तो ये 2-3 घंटे का सीरियल हमें जिंदगी जीना सिखाएगा। मेरी बहन, इन सीरियलों ने ना घर तबाह कर दिया। कैसे? ये जो इसमें वो चला है ना, क्या बोलते हैं यार, हमारे तो अफेयर कहते हैं, क्या कहते हैं, रिफर, कुछ भी कहते हैं कि बॉयफ्रेंड, फ्रेंड, इस लफ्ज़े फ्रेंड ने बेड़ा गर्क कर दिया। गांव का कोई भी आ रहा है, बहू कह रही है मेरा फ्रेंड था, घर के घर तबाह हो गए। और जब शौहर नाराज, तो फिर झोली फैला के कह रही अल्लाह करे लौट के ना आवे तू।
मर जा तू, लौट के ना तेरी शिकल नहीं देखना चाहती, तेरी सूरत से नफरत है। ए मेरी बहन देख, मेरे हाथ जुड़े हैं, तुम्हें खुदा का वास्ता बाप ने नहीं सिखाया तो मैं बता के जा रहा हूँ, अपने शोहर की हमेशा इज्जत करना, इसकी कदर करना। जब ये घर से निकला करे इसकी कभी बद्दुआ न करना। तू नहीं जानती है तू जिसकी मौत की दुआ मांग रही है, जिसके लिए ये कह रही है मर जाए ट्रक के नीचे दबके, तेरी लाश आए। जिस दिन ये सफेद कफन पहन के घर से चला जाएगा उस दिन कोई तुझे इज्जत से देखने वाला नसीब नहीं होगा, कोई तुझे दो रोटी देने वाला नहीं मिलेगा, कोई तुझे माशरे में इज्जत देने वाला नहीं मिलेगा। तू नहीं जानती है खुदा की कसम, हमने बड़े बड़ों के नशे उतरते देखे हैं। हमारी कौम में इतने दज्जाल और दयूस लोग हैं, उस वक्त तक बेवाओं को कपड़े नहीं देते जब तक कपड़े नहीं उतरवा लेते हैं, यतीमों को टुकड़े नहीं देते जब तक उनसे गुलामी नहीं करा लेते हैं। अपने शोहर की जिंदगी की भीख मांगना, जब ये घर से जाया करे इसके लिए बददुआ न कर, चोली फैला रब से कह या अल्लाह मैंने इसे तेरे करम के हवाले किया है। तू इतना कह दे खुदा की कसम मौत भी जुदा नहीं करेगी जब तक ये वापस तुझसे मिल नहीं जाए। बदलो मेरी बहनों रवैये, नाटक के चक्कर में मत पड़ना। रियल लाइफ और रियल लाइफ में बड़ा फर्क होता है। हाँ, बहुत बड़ा फर्क होता है। और 3 घंटे की जिंदगी तुम्हें 60 साल तजर्बा नहीं देगी। 60 साल जिंदगी के लिए 63 साल जिंदगी को पढ़ना जरूरी है। 63 साल जिंदगी पढ़नी पड़ेगी तब तुम्हें जाकर के 60 साल का सलीका आएगा। हाँ? भाई बदलो, हुजूर के किरदार को अपनाओ। हजरत अब्दुल्ला गए, 3 महीने का अरसा हुआ है, हुजूर माँ के शिकम में आए हैं। 3 महीने के अरसे के बाद 4था महीना जैसी आया है, हजरत आमीना फरमाती मैं रोते रोते सो गई। मेरे ख्वाब में हसीन व माजबीन बुजुर्ग आए, मुझसे आके कहने लगे आमीना मुबारक हो। मैंने कहा मेरा सरताज चला गया, मेरा शोहर चला गया, जिंदगी की खुशियां खत्म हो गई, आप मुबारक किस बात की देने आए हैं? कहने लगे आमीना मैं इस बात की मुबारकबाद देने आया हूँ कि तू नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है, नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। बताए ना कौन है आप? मुस्कुरा के कहा मुझे नहीं पहचाना, मुझे आदम सफीउल्लाह कहा जाता है, मैं मुबारकबाद देने आया हूँ। सैयदा आमीना कहती जिस दिन वो मुबारकबाद की पहली खुशखबरी आई ना, उसी दिन अगले दिन मैंने देखा मेरे माथे पे पसीना आया, मैंने दुपट्टे से साफ किया, मुश्क की तरह पसीने से खुशबू आ रही थी। मैं यही रुक के कहना चाहता हूँ जो कहते हैं मिलाद मनाना शिर्क है, बता तो सही ये पसीने में खुशबू कौन पैदा कर रहा है? मुबारकबादी कौन देने आ रहा है? किसने हजरत आमीना को इतनी इज्जतें बख्शी है कि नबी मुबारकबाद देने के लिए आ रहे हैं? और बगैर तो ईमान का हिफाजत करो अपनी, कम से कम आखिरत के बारे में सोचो। तुम कहते हो मिलाद मनाना शिर्क है, अरे मिलाद कहते किसे हैं? उनकी जुल्फों की बातें, उनके चेहरे की बातें, उनकी निगाहों की बातें, उनके वजूद की बातें, उनके चलने की बातें, उनके बैठने की बातें, उनके आने की बातें, उनके जाने की बातें, ये मिलाद है। ये बातें पहले भी होती रही है, बाद में भी होती रही है। अगर आने से पहले तज़किरे जायज है तो आने के बाद मेरे नबी की बातें जायज क्यों नहीं हो सकती? सोचे तो सही। ये फला जगह का इमाम है, इसके पास सबसे बड़ी सनत है शिरक की। ये फला जगह का इमाम है, इसके पास सबसे बड़ी सनत है बिद्दत की। मैं कहता हूँ बिला वजह में 18 साल मदरसे की रोटी खराब की बेगैरत। जो इश्क नबी छोड़ के पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको नहीं आती बुखारी। 12 साल पढ़ के आके अब भी कह रहा शिरक है। गैरत करे, शर्म आनी चाहिए। हजरत आमीना क्या कहती है? माथे से पसीना, पसीने में मुश्क की खुशबू। कहती मैं छुपाना चाहती थी उसे, जब मैं छुपाने लगी ना तो मैंने सोचा धो लूं। जब मैंने उसको धुलाना तो कहती दुपट्टा तो दुपट्टा, जो पानी गिर रहा था उससे भी मुश्क की खुशबू आ रही थी। देख तेरा मेरा नबी है कौन? सैयदा आमीना कहती उससे भी खुशबू आ रही। ये बात बरेली की नहीं कर रहा हूं मैं, पहले सुन लेना, ये नबी की अम्मी की बात बता रहा हूं। बरेली वालों की बात भी करूंगा, बर्दाश्त हो तो करेंगे इंशाल्लाह। और हम तो करेंगे ही ना, क्योंकि बरेली वाले हम हैं और बरेली वाले हमारे हैं। तवज्जो है ना? नबी की अम्मी कहती हैं उसमें खुशबू। और दौर इतना खतरनाक था, आज से भी ज्यादा। बेवा तो बेवा औरत का कोई वजूद नहीं था। मेरी बहन गुजारिश है, दुपट्टा सर से उतरने लगे ना तो मगरिबी तहजीब को मत सोचना, मदीने वाले की कुर्बानियां याद रखना। तू तो पैर की जूती समझी जाती थी, तुझे तो जीने का हक भी नहीं देता था ये जमाना।
तुझे तो मां अगर बेवा हो तो बेटे रखेल बना लेते थे, बेच देते थे बाजार में। बेटियां जिंदा काट दी जाती थी, दफन कर दी जाती थी, कोट कोट के मार दी जाती थी। आज जो तू घर जीनत बनी है ना, तो मगरिबी तहजीब की बदौलत नहीं, आमीना के लाल की बदौलत बनी है। हुजूर के सदक़े में सांसें मिली है, आका करीम के वजूद का सदका है जो तू जिंदा है। मेरी बहन, मेरी बेटी, तेरे सर से दुपट्टा नहीं उतरना चाहिए। सैयदा आमीना कहती है मुश्किल दौर था, और प्लस में हम हो गए बेवा, और बेवा को मनहूस समझा जाता था। मैं तो चैलेंज करता हूं जो इस्लाम को बोलते हैं ना, मैं कहता हूं कि सुने, दुनिया की तारीख पढ़ लें। जब बेवा को शौहर की चिता पे जिंदा जलाया जाता था ना, तो फिर मेरे नबी ने हजरत खदीजा से निकाह करके जमाने को बताया था, बेवियां बेवाएं जलाने के लिए नहीं होती हैं, बेवाएं सीने से लगाने के लिए हुआ कर। जो है ना सारे लोगों की। चलूं आगे, अभी असद भाई को भी सुनना, वक्त काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है, जरा बोले सुभान अल्लाह। तो वो कहती मुश्किल दौर था, और फिर अरब का दस्तूर बड़ा खतरनाक। कहती हमारे खानदान का दस्तूर ये था, जब किसी का शौहर इंतकाल कर जाए, औरत को 1 साल तक खुशबू नहीं लगानी है, 1 साल तक अपने शौहर का सोग मनाना था। कहती फिर ये दिन मेरे पे आए, खुशबू नहीं लगाना, ये भी उस सोग में शामिल था। मैं डरने लगी ये खुशबू कोई सूंघ ना ले, अगर सूंघा तो मेरे ऊपर तरह तरह की उंगलियां उठेंगी। कहने लगी जैसे दिन बढ़ते गए वैसे मेरे ढंग भी बदलते गए, रंग भी बदलते गए। कहते पहले सिर्फ पसीने से खुशबू, जब दिन बढ़ते चले गए मेरे आंगन में खुशबू फैलने लग गई, फिर आंगन से दीवारें पार की, मक्के की गलियों में खुशबू फैलने लगी, लोगों को मेरी खुशबू घर के बाहर महसूस होने लगी। अब्दुल मुत्तलिब एक दिन खाने काबा का तवाफ कर रहे, किसी ने कहा अब्दुल मुत्तलिब सुनो, काबे के मुतवल्ली हो। कहा हाँ, बड़े बड़े सरदारों में हिम्मत नहीं होती आपसे बात करें। कहा फिर का एक बात कहने के लिए आए हैं, जान बख्शी हो। कहा क्या बात है? कहा बताओ क्या ये दस्तूर नहीं है कि अरब में किसी का शौहर इंतकाल कर जाए तो औरत को 1 साल तक खुशबू नहीं लगानी है? कहा हाँ ये दस्तूर है। कहा फिर ये दस्तूर का पालन तुम्हारे घर क्यों नहीं हो रहा है? कहा कहना क्या चाहते हो? कहा तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला की जो बीवी है वो खुशबू लगाती है। इतना सुनना था, चेहरा सर्द बदन सर्द, आंखों में सुर्खी आ गई, दौड़े दौड़े घर आए। अपनी बीवी हजरत फातिमा मेरे नबी की दादी से कहते फातिमा कहा क्या? कहा आमीना से जाके पूछो खुशबू क्यों लगाती है। कहा मुझ में हिम्मत नहीं है, खुद जाके पूछ लो। कहा क्यों? कहा एक दिन मैंने पूछना चाहा था, उसकी निगाह उठी, एक नूर निकला, उस नूर की वजह से बेहोश होकर गिर गई थी। मुझ में ताकत नहीं है मैं आमीना से जबान लड़ा सकूं, जाओ जाके खुद पता करो। अब जरा गौर से सुनना प्यारे, हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते अच्छा चलो तो सही, मेरी बात कराओ आमीना से। अंदर अब्दुल मुत्तलिब आ रखे हैं, पहले फातिमा मेरे नबी की दादी आती है, आके कहती है आमीना का जी अम्मी बेटी तुम्हारे वालिद आ रहे हैं, खुदा की कसम अदब देखिए, नबियों के इमाम की माँ है, कोने में हया से सिमट के खड़ी हो रही है। अब्दुल मुत्तलिब अपने घर में आ रहे हैं, इजाजत लेके आ रहे हैं। जैसे अब्दुल मुत्तलिब आए हैं, सैयदा आमीना ने सलाम किया है, अब्दुल मुत्तलिब की नजरें झुकी हैं, हजरत आमीना की भी नजरें झुकी हैं। आज बेड़ा खरक हो गया हमारी कौम का। सीरियल देखने के बाद ससुर बहू के गले में हाथ डाल के कहता है ये तो मेरी फ्रेंड लगती है, ये मेरे साथ मेरी प्लेट में खाएगी। आग लगे तेरे रिश्तों को, गैरत क्यों नहीं आती है? ये बहू है, फ्रेंड नहीं है, इसे दोस्त की नजर से नहीं, इसे बेटी की नजर से देख। अल्लाह तेरी नस्ल में भी बरकत देगा, तेरी घर में भी बरकत देगा। ये बेगैरती नहीं आ गई? आज ससुर कह रहा फ्रेंड है मेरी, मर नहीं जाता तू? काबे का मुतवल्ली है, पावर इतनी अब रखा आंखों में आंखें नहीं डाल सकता, ऐसा ताकत वाला। घर में आया, बहू के आगे गर्दन झुका के नजरें नीची, हया के पहरे हैं पलकों पे। सैयदा आमीना भी खड़ी है। अब्बा जी बात क्या है? बेटी इजाजत हो तो पूछो। अब्बा जी कहिए ना क्या हुक्म है? बेटी एक शिकायत है। लफ्ज शिकायत आया, कहने लगी अब्बा एक एक कदम फूक फूक के रखा, आज तक आमीना ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से खानदान कुरैश पे कोई उंगली उठा सके। बेटी जरा सोच के बोलो। हाँ अब्बा जी मैंने कोई काम ऐसा नहीं किया। कहा बेटी फिर बता, क्या तुझे मेरे अब्दुल्ला की जुदाई का गम नहीं? इतना सुनना था, चीख निकली मेरे नबी की अम्मी की। कहने लगी अब्बा जब से अब्दुल्ला गए हैं आमीना की जिंदगी में अंधेरा हो गया। क्या बताऊं, रात भी रोना, दिन भी रोना है, सुबह भी रोना, शाम भी रोना है। जिसका कोई काला गोरा चला जाता है वो तड़पता है, मेरा तो अरब का यूसुफ चला गया है, मेरा तो यूसुफ चला गया है। अब्बा जी जब लाल की याद आती है ना
तो फिर अब्दुल्ला की याद में खो जाती हूँ। आपसे किसने कहा मुझे अब्दुल्ला का गम नहीं है? कहा बेटी अगर गम है तो बता फिर खुशबू क्यों लगाती है? कहा अब्बा कौन लगाता खुशबू? कहा तुम। कहा किसने कहा? कहा मैंने, पूरा मक्का बातें कर रहा है। रोने लगी। अब्बा जी मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई। कहा अगर खुशबू नहीं लगाई तो ये पूरे मोहल्ले में महक कैसी आ रही है? कहती अब्बा जी एक राज था मेरे सीने में, एक दर्द था, मैं तो छुपाना चाहती थी, लेकिन आज आप पूछ रहे हैं ना तो आपकी नाराजगी की डर से आपको बता रही हूँ। कहा बेटी क्या बात है? कहा मैं कोई खुशबू नहीं लगाती हूँ, कोई इत्र नहीं लगाती हूँ, बल्कि हकीकत ये है जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, अब्बा मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां महकने लग जाया। ये मिलाद नहीं तो और क्या, गलियां महक जाती हैं। अब्बा खुश कहने लगे बेटी और बताओ कुछ और भी देखा? बताऊं क्या देखा? सुनेंगे और जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। सारे मिलाद वाले बैठे हैं ना, मिलाद वाले तो फिर शर्माना कैसा है? बोले जरा या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। तवज्जो है सारे लोगों की। बेटी बताओ ना और क्या? अब्बा बताऊं, मैं जा रही थी ना, आंगन में एक कंकर पड़ा था, मैंने सोचा कहीं ये चुभ ना जाए, मैंने उठाया फेंकने के लिए। कहती जब मैंने छुआ तो मोम की तरह बहने लग गया। जब वो बहा ना मेरे मुंह से ये जुमला निकला, इस कंकर को क्या हुआ कि ये बह रहा है, इतना छोटा सा कंकर? तो कहती है अब्बा वो कंकर पलट के मुझसे बोलने लग गया, बोलने लग गया। आमीना क्या कहा? अब्बा वो ये कह रहा था आमीना अभी तो छोटे छोटे पिघल रहे हैं, यार को आने तो दे, देखना मक्के के बड़े बड़े पिघलने लग जाए। कहना देखना बड़े बड़े पिघलने लग जाए। मिलाद की बहुत सारी बातें सैयदा आमीना फरमाती मैंने और भी बहुत सी बरकतें देखी, हुजूर की बहुत सी बरकतें, बहुत सी बरकतें। कहती हैं अब्बा जी आप तो हरम शरीफ चले जाते हो, लोगों को पानी पिलाते हो, मैं घर रह जाती हूँ। अब्बा बताऊं? कहा हाँ बेटी और बताना। कहा कि जब पानी नहीं होता ना, अम्मा फातिमा मुझसे कहती आमना ये ले पानी का बर्तन और कुएं से पानी भर के ला। कहती है अब्बा मैं जाती हूँ तो मक्के की लड़कियां इंतजार में खड़ी रहती हैं। बेटी क्यों खड़ी होती है? कहा कि जब मैं चली जाती हूँ तो उन्हें डोल रस्सी का काम नहीं रहता है। कहा बेटी क्यों? कहा जब कुएं के किनारे खड़ी होती हूँ पानी किनारे पे आके खड़ा हो जाता है और बिना रस्सी के पानी भर लिया करती है। कहा बेटी कब तक? का जब तक खड़ी रहती हूँ पानी किनारे पर। अदान हसन भाई से पढ़वाइएगा, मेरा गला ना नहीं बस सुन लेना। तवज्जो है ना? अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। इंशाल्लाह कोई ना कोई पढ़ी देगा। ये सब हुजूर की उम्मत के मुअज्जिन ही बैठे हुए हैं, कोई मसला नहीं है। जरा कह दे सुभान अल्लाह। चलूं आगे बात बता दूं पूरी। कहती है अब्बा मैं जाती हूँ ना तो किसी को डोल रस्सी की जरूरत नहीं पड़ती। कहा बेटी क्यों? कहा इसलिए कि जब मैं खड़ी हो जाती हूँ पानी किनारे पे आके खड़ा हो जाता है। कहा कब तक? कब जब तक रहती हूँ पानी किनारे पर रहता है। कहा अब्बा जब सब बर्तन भर लेती है फिर मैं भरती हूँ। कहा ताज्जुब की बात यह कि मेरे बर्तन का वजन पानी का वजन, और जब मैं उठा के कमर पर रखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने सर पे उठा के रख लिया है। कहा अब्बा मुझे वजन नहीं लगता है। और कहा जब आने लगती हूँ तो अब्बा ये दरख्त बड़े बड़े गिरने लग जाते हैं, छोटे छोटे पौधे भी गिरते हैं और ये कंकर पत्थर सारे बोलते हैं। अब्बा दरिया का पानी भी बोलता, कुएं का पानी भी बोलता। बेटी क्या कहता है? अब्बा जब मैं आती हूँ तो पत्थर कंकर दरख्त पौधे और कुएं का पानी सारे बोल के कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्म रसूलिल्लाह, ए नबी की माँ तुझ पर भी सलाम हो और तेरे आने वाले बेटे मोहम्मद पर भी सलाम। अब रुक के यही एक बात कह के बात खत्म करूं, रुके जरा तवज्जो करें। मुझे एक बात बताइए, ये मनहूस कौम कहती है कि उन्हें 40 साल के बाद पता चला था हम नबी हैं। क्या कहते हैं? 40 साल के बाद पता चला था नबी। वो बेगैरत की औलाद, बगैरत इब्ने बगैरत बिन बगैरत। तेरा कान खोल के सुन, पत्थरों को पता है आमीना के शिकम में कौन, और जो आमीना के शिकम में था उसे नहीं पता कि मैं नबी हूं कि नहीं। सोचो तो सही, कंकरों को पता है कि नबियों के इमाम की मां, दरख्त, कुआं, पानी सबको पता है ये नबियों के इमाम की मां, और नबियों के इमाम को पता नहीं मैं नबी हूं। ये तेरा अकीदा होगा। हाँ वक्त है, टाइम है, अब भी आ जा और इतना कह दे मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा खाने। शर्म नहीं आती? अपने अब्बा कह रहा मेरे अब्बा को ना मेराज हुई थी, क्या चिल्ले में गए थे तो हुजूर ख्वाब में आए थे, तेरा बहुत 40 दिन धोती उठा के घूमा फिरे तो हुजूर दिखाई दे जाते। शर्म नहीं आती तुझे? मेरे
और हुजूर की बात आए बेगैरत तो कहते नहीं वो हमारी तरह है। तू अपने अब्बा की तरह नहीं हो सकता, मेरे मुस्तफा की तरह हो जाएगा। मेरे इमाम ने क्या गलत कहा, सच ही तो कहा है। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सकी, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। कम से कम कलमे की वजह से झंडा लगा ले, शर्म नहीं आती है? तवज्जो है सारे लोगों की? हाँ, पत्थरों को पता ये कौन आने वाला है। और फिर नबियों के ये कहने लगे हमारी तरह, ये पैदा हो तो बदबू पूरे मोहल्ले में, पूरा घर लीपा पोता जाता कि ये आए, इनके आने के 40 दिन बाद मेरे हुजूर आए। सैयद आमिना फरमाती है फिर वो रात आई जिस रात में मेरा लाल आने वाला। उस रात को सुन्नी 12वीं शब कहते हैं। कहती हूँ उस दिन मुझे बड़ा एहसास था अपने शोहर की जुदाई का। 1 मिनट बचा है, क्या इंसाफ करूं मौजू के साथ। मसला यह है हमारे असद भाई के साथ तो फरमाइशें लगी रहती हैं। मैं वो आदमी हूं भाई, मेरे आने से पहले 15-20 फरमाइशें होती कि इस पे भी बोलना, इस पे भी बोलना, इस पे भी बोलना। एक हंगामा मैशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। 1.5 घंटा बोलते हुए हो गया है, अभी 1-2 मौजू पे बात हुई है, मुकम्मल उस पे भी नहीं कर पाया क्योंकि वक्त कम था। इंशाअल्लाह जिंदगी रहेगी ना तो फिर बात पूरी करेंगे। बस मैं आखिरी बात करके बात खत्म करने लगा हूं, जरा कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फ्री में जन्नत चाहिए नहीं ना, वो सर कटाने पड़ते हैं यार तब जन्नत मिलती है। तुम सुभान अल्लाह कहते हुए भी डर रहे हो, बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। तवज्जो है ना सारे लोगों को। फरमाती आज ना जब 12वीं शब आई तो मुझे आज मेरे शौहर की याद आ रही थी। कहती मेरे घर में अंधेरा, अकेली कोई था भी नहीं। मैं सोच रही थी काश अब्दुल्ला होते ना, आज अकेली नहीं होती। जैसे विलादत के वक्त औरतों के पास कुछ औरतें आ जाती हैं उनकी मदद के लिए, हिम्मत के लिए। सैयद आमिना कहती मैं सोच रही थी काश अब्दुल्ला होते ना तो आज ये चिराग भी जलता, अंधेरा नहीं होता और मक्के की खानदान कुरैश की 5-6 औरतें मेरे पास होती, मैं तन्हा नहीं होती। कहती इस ख्याल का आना था। कहती अचानक मेरे घर की दीवार फटी, फदखला सलासुन निस्वा, 3 औरतें मेरे घर में आ गई। कहती कद उनके खजूर बराबर थे, चांद जैसे उनके चेहरे चमक रहे थे। कहती मैंने उनको देखा, कहना कौन हो का नहीं पहचाना। कहती उनमें से एक कहती है मुझे हव्वा कहा जाता है, दूसरी कहती है कि मुझे मरियम कहा जाता है, तीसरी कहती है कि मुझे इस्माइल की अम्मी हाजरा कहा जाता है। एक रिवायत में चौथी औरत का तस्करा है, चौथी ने कहा मुझे फिरौन की बीवी आसिया कहा जाता है। नबी की अम्मी कहती मैंने पूछा क्यों आई हो, कहा आमिना मुबारकबाद देने आए हैं क्योंकि तू सारे नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। कहती वो मुबारकबादी दे के गई है। अचानक मेरे घर में चांद जैसी रोशनी फैल गई। मैंने मुड़ के सरहाने की तरफ देखा तो मेरे सरहाने में चांद जैसी खातून खड़ी है। मैंने कहा हो कौन, कहा मुझे जन्नती औरतों की हूर, जन्नती हूरों की सरदार कहा जाता है। कहा क्यों आई हो, कहा तेरी आंख में आंसू आया तो रब ने मुझे तेरी दाया बना के भेज दिया है, तेरी खिदमत के लिए आई हो। नबी की अम्मी कहती है मेरी बारगाह में प्याला पेश किया गया पानी का, वो पिया। कहती मेरा घर भी रब ने सजाया, आसमान के तारों से घर सजाया गया। कहती मेरा घर सजा है और सजने के बाद उसके बाद कहती जब सहर का वक्त आया है फखरज मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला। कहती जब मेरा शहजादा जलवागर हो गया मेरे जी में आया, देखो मेरे लाल की आंखें कैसी हैं, उसकी जुल्फें कैसी हैं, उसके नाक कान कैसे हैं। हर माँ चाहती है अपने बच्चे को देखे। सैयद आमीना कहती है मैंने भी देखना चाहा, आओ सड़ौआ आके देखो, तुम पैदा हो बदबू आती है, मेरा नबी जलवागर हो रहा है। इमाम अहमद रजा ने नहीं, नबी की अम्मी कहती है जब मेरी नजर पड़ी, मेरी पहली नजर बेटे के चेहरे पे पड़ी, क्या देखती हूँ, मेरे लाल की आंखों में सुरमा लगा हुआ है। जब मैंने चेहरे को देखा आंखों में सुरमा है, बालों में तेल लगा हुआ है। फरमाती कंगा किए हुए तशरीफ लाए हैं, गुस्ल करके आ रहे हैं, मखतूनन खतना शुदा है, मकसूरन नाफ कटा हुआ है, मुअत्तरन इतने खुशबूदार थे कि मक्के की सारी गलियां महकने लग गई। अल्लाह अकबर। ये कि मेरी तरह मेरा इमाम कहता उनकी महकने दिल के गुंचे खिला दिए, जिस राह चल दिए गए कूचे बसा दियो। फिर फरमाती आते ही मेरे नबी ने सजदे में सर रख दिया। नबी की अम्मी कहती हैं काना साजिदा, आते ही सजदे में चले गए। और कहती मैंने देखा मेरे लाल के होठ हिल नहीं, देखो क्या कह रहा है। कहती जब कान लगाई तो मेरा लाल कह रहा था रब्बे हबली उम्मती,
रब्बे हबली उम्मती, जमील कादरी तड़प गए, कहने लगे रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया के बख्शा अस्सलातो, वो कहते मैं वो सुन्नी हूं, जमील कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातो 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 वस्सलाम। मेरे हुजूर आए, आते ही सजदे में सर रखा और जैसी सजदे में आए अल्लाह ने तमाम रूए जमीन को पाक फरमा दिया, तमाम रूए जमीन को। इधर हुजूर सजदे में, अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं उधर काबा झुक गया। मेरा इमाम कहता जिनके सजदे को महराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। और मेरे इमाम ने अगली बात ही खत्म कर दी, क्यों झुका काबा, क्यों कहते हैं सुनो हाजियो आओ, शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। क्यों वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। भाई हुजूर का मिलाद मनाते रहना, और हुजूर ने आने के बाद जो पैगामात हमें दिए हैं सब पे पाबंदी से अमल करना है इंशाअल्लाह। मेरे नबी का एहसान देखें, बाप पे मेरे नबी का एहसान, माँ पे मेरे नबी का एहसान, बहन पे मेरे नबी का एहसान, बीवी पे मेरे नबी का एहसान, भाइयों पे मेरे नबी का एहसान, हर रिश्ते से जिसे हम प्यार करते वो सब मेरे हुजूर के सदक़े में मिला गया। कैसे कैसे इंशाअल्लाह जिंदगी रहेगी ना तो फिर कभी आना होगा, इससे आगे इंशाअल्लाह बयान करेंगे। फरमाया गया वमा अरसलनाका इल्ला, ए महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा। हुजूर अपनों के लिए भी रहमत बन के आए, हुजूर परायों के लिए भी रहमत बन करके आए हैं, हुजूर सबके लिए रहमत बन करके आए हैं। मैं तो कहता हूँ हर कौम को मेरे नबी की आमद पे झंडा लगाना चाहिए, क्योंकि हर कौम पे आमीना के लाल का एहसान है, हर कौम पे आमीना के लाल का एहसान है। मौला करीम हमें हुजूर से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, और मदीने वाले के दिए हुए तरीक़े और उसूल पे हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मुश्किल में हमें अपनी राह दिखाए, आफत में हमें अपनी याद का रास्ता अता फरमाए। अल्लाह हम सब की पेशानियों में सजदों की तड़प पैदा फरमा। मौला जब तक जिंदा रहें तेरे महबूब के सच्चे गुलाम बन के जिंदा रहें। जो लोग मेरे भाई दूर दराज से अहबाब चल करके आए हैं, खड़े होकर मेरे भाइयों ने बातें सुनी है, अल्लाह सबको उनकी मेहनत का सिला अता फरमाए, और उनकी मेहनत के सिले में अल्लाह उनके माँ बाप को भी इसका सिला अता फरमाए। मौला करीम हमारी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, व जो हुए गलात उनको माफ़ फरमाए। रब्बे कायनात जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। मेरे भाई अल्लाह आपको सलामत रखे, बड़ी मोहब्बतों से आपने सुना है, खुदा की कसम मैं देख रहा हूँ एक बंदा भी उठ के नहीं गया था बीच में, एक बंदा भी, और उठ के जा कैसे सकता है। मैं अक्सर कहता हूँ अजमेर वाले के बैठाए ऊँट नहीं उठ सकते, मदीने वाले के बैठाए गुलाम कैसे उठ के जा सकते हैं। अभी तो भाई असद इकबाल कलकत्तवी साहब को भी सुनना है, माशाल्लाह मजा आएगा, सुनेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा पढ़ते हैं, और जब पढ़ते हैं इनकी आवाज का तो जादू होता ही है, और फिर उस पर मसला के आला हजरत की करम की बरसात आप देखिएगा, माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं हमारे असद भाई। अल्लाह आपको सलामत रखे, जज़ाए खैर दे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा सुना भाई आजम साहब और इनके जुमला अहबाब रुफ़क़ा, अल्लाह सबकी मेहनत कबूल फरमाए। और हमारे हसन भाई, मैं सबके नाम नहीं जानता हूँ, बस मैं जानूं न जानूं हुजूर जानते हैं। अल्लाह सबकी मेहनत अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हुजूर के लिए मेहनत की इन बच्चों ने, अल्लाह इन बच्चों को हुजूर की मोहब्बत का सिला अता फरमाए। जोर से मेरे साथ इन उलमा को गवाह बना के कलमा शरीफ पढ़ना, पढ़े जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।